हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ कटिंग बताऊंगा, यानी कि फर्मा कटिंग करूंगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कपड़े पे किस तरह कटिंग किया जाता है। तो यहाँ तक हम करेंगे और सेकंड जो इसका वीडियो डालेंगे उसमें स्टिचिंग का दिखा देंगे। तो डिटेलिंग के साथ बताना है, तो इसलिए जो है दो पार्ट में बनेगा। और इस वीडियो में बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मैं नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि रेडी ब्लाउज जो आता है, अपने पास आता है या किसी के पास आता है, तो उसको किस तरह मेजर करके और किस तरह से हम कटिंग करेंगे ताकि हम सेम कर पाएंगे, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, मैं ये वाला जो ब्लाउज है ये मैंने स्टिच किया है, इसकी स्टिचिंग कल दिखाने वाला हूँ। तो इसी की कटिंग मैं आज दिखाने वाला हूँ, इसी ब्लाउज की। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, फिनिशिंग वगैरह जो भी है आप देखो कैसे मैंने किया है। इसकी मैं स्टिचिंग और कटिंग दोनों मैं बताने वाला हूँ। तो इस पार्ट में हमारा स्टिचिंग नहीं है, कटिंग है, और नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टिचिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, ये हमारे ही शॉप का बना हुआ है, लेकिन कारीगर ने बनाया है और बहुत पहले का है, तो मेजरमेंट के लिए आया है। इसकी फिटिंग बराबर है। तो इसका स्टिचिंग देखो किस तरह से उसने पट्टी लगा लगा के बनाया है कारीगर ने, यानी फालिस वगैरह जो बोलते हैं वो लगा के बनाया है। लेकिन मैं अलग तरीके से इसका जो भी है स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगा। कटिंग इसका किस तरह करना है, किस तरह मेजरमेंट लेना है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। इसका स्लीव मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अल्ट्रेशन के लिए आया था। इसका नेट का स्लीव है और जल गया था, तो इसीलिए जो है ये चेंज करना है। तो मैंने खोल दिया है। मैंने खोल दिया था तब मुझे याद आया कि आप लोग को इसका नाप लेके बताना चाहिए, किस तरह से नाप लेके कटिंग किया जाता है जब भी आपके पास रेडी ब्लाउज आता है। तो इसका मेजरमेंट किस तरह से लेंगे ताकि हम परफेक्ट कटिंग कर पाएंगे। तो आपके पास जो भी ब्लाउज आता है उसका मेजरमेंट का तरीका मैं बताने वाला हूँ, और अपने तरीके से आपको बनाना है ब्लाउज को। ऐसा नहीं है कि जो बना हुआ है उसी को कॉपी करना है। उसको अपने हिसाब से, अपने फिटिंग से, अपने तरीके से उसको चेंज करके जब बनाएंगे तो परफेक्ट और अच्छा बनेगा। तो देखिए, मैं लेंथ और डार्ट पॉइंट, लेंथ एक ही मेजरमेंट पे मैंने ले लिया, यानी एक बार मैंने नापा तो डार्ट पॉइंट का जो सेंटर आ रहा था वो लिया मैंने, और लेंथ जो आ रहा था वो लिया। तो मैं लिख के बता रहा हूँ, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने लेंथ कितना लिया है, डार्ट पॉइंट कितना है इसका। अभी हम नापेंगे इसका अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट किस तरह नापना है वो देखो। पहले ब्लाउज को खोल देना है, हुकाई का जो भी हो खोल देना है। उसके बाद इस तरह से फुट पट्टी रखना है और स्ट्रेट लेना है। जो हुकाई का एरिया है उसको स्ट्रेट करते हुए हम इस तरह से सीधा रखेंगे और नापेंगे कि हमारा ये, अगर आपका नेक पॉइंट वाला है फ्रंट का, तो हाफ तक मेजरमेंट नापना है। अगर राउंड वगैरह है तो पूरा भी नाप सकते हो। तो इस तरह से लेना है, खींच तान नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा स्मूथ रख के और इस तरह से लेना है। तो देखिए, इस तरफ हमारा आई का पट्टी है, तो उतना चौड़ा लगा है, दिखता नहीं होगा आपको, लेकिन उतना चौड़ा लगा हुआ है, तो उतना हमको माइनस करके और मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट जो भी आता है हम लिख लेंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट का मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो जितना है उतना मैं लिख रहा हूँ। 34 हाफ है, तो 34 हाफ मैंने लिख लिया। तो इस तरह से आपको जो भी मेजरमेंट है लिखते जाना है, और उसके बाद अपने हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो आप बॉडी मेजरमेंट का तो मैं हमेशा बताता हूँ। आज मैं ब्लाउज से किस तरह मेजरमेंट लेके किस तरह कटिंग किया जाता है, वो भी ये डीप नेक है, तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ। अभी हम फुल बस्ट को नापेंगे, तो सेम उसी तरह नापना है जैसे अपर चेस्ट को नापे थे। तो देखिए, मैं इस तरह से रखा हूँ फुट पट्टी को। अभी बस्ट के ऊपर से, यानी कि कप्स के ऊपर से इस तरह से बिल्कुल कपड़े को, जितना भी कपड़ा है उतना ऐसा फैलाते हुए अब पूरा मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि फुल बस्ट कितना है। तो इस तरह से हमको ज़रूर इस तरह से नाप लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि अपर चेस्ट और चेस्ट में कितना फ़र्क है। तो इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा, तो आप कटिंग बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, हमारा जितना भी आया है मैं लिखने जा रहा हूँ, तो सिर्फ हाफ इंच का फ़र्क है। तो इसका हमको मेजरमेंट निकल गया है। अब हम वेस्ट नापेंगे। तो इस तरह से नापना है, जो भी आपका है इसी तरह से नापा जाता है। और जब ब्लाउज आप स्टिच कर लेते हो तो इसी तरह से खोल के नाप के आपको चेक करना है कि जो मैंने मेजरमेंट आपको बताया है, या जो भी आपने मेजरमेंट लिया है, उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से नापा जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरह नापा, तो वेस्ट हमारा 31 आ रहा है। तो इस तरह से जो भी है उतना लिख लेंगे। ये हमारा हो गया। बाकी का मेजरमेंट लेंगे, नेक डीप लेंगे, आर्मोल लेंगे, स्लीव लेंगे, सारा ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ उतना आपको ले लेना है। तो जितना मैं नाप ले रहा हूँ उतना ही इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अभी देखिए, डीप नेक नापना है, तो आपका बैक का जो भी डीप नेक है वो चेक करना है। तो हुकाई यहाँ पे बंद कर लेना है, अगर हुकाई है तो इस तरह बंद कर लोगे तो आपको बराबर प्रॉपर पता चलेगा कि हमारा डीप नेक का जो भी एरिया है, यानी शोल्डर है, आपको भी आपका पता चल जाएगा। तो इस तरह स्ट्रेट करके लेंगे, तो ये 11 इंच हमारा तैयार है, यानी कि बिल्कुल ये रेडी है। तो 11 इंच हम लिख लेंगे, और उसके बाद मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ
कि इस 11 इंच है तो किस तरह हम कटिंग करेंगे कि हम बनाने के बाद भी 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे 11 इंच मैंने लिख लिया, यानी 11 इंच। अब हम नापेंगे नेक का डीप। तो फ्रंट का डीप नेक नापेंगे इस तरह से क्रॉस करके। तो देखिए 8 इंच है, तो आपको लिख लेना है जो भी है। तो 8 इंच यानी इस तरह से 8 इंच लिख लेना है आपको। तो इस तरह से पूरा एक पेपर पे लिखते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या मेजरमेंट निकला है, फिर उसके अनुसार आपको कटिंग करना है। तो अभी देखिए हमारा फ्रंट का हो गया, अब बैक का नापेंगे। तो सेम उसी तरह नापना है जैसे हमने फ्रंट को नापा था। तो ये देखिए जितना भी आ रहा है 11 इंच आ रहा है, तो 11 इंच आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट हो गया। अब आर्मोल बचा है, स्लीव्स बचा है। तो इस तरह से हम आर्मोल को नापेंगे। तो ये देखिए जितना भी है इस तरह से खोल के नापेंगे। ये पूरा का जितना आ रहा है इस तरह से हल्का सा टाइट करके नापेंगे। तो ये 15 इंच है, यानी कि इस तरह से 15 इंच है, तो 15 इंच लिख लेना है आपको। तो इस तरह से 15 इंच लिख लेंगे तो ये हमारा मेजरमेंट निकल गया। अब उसके बाद वो स्लीव्स मैंने खोल दिया है, हालांकि मुझे खोलना था इसलिए कि मुझे अल्टर करना है। इसका नेट मुझे चेंज करके और उसको देना है, जिसका भी है क्लाइंट का। इसका 5 ब्लाउज मेरे पास है, तो एक का मैं कटिंग और स्टिचिंग करके आपको दिखा देता हूँ। पांचों ब्लाउज का स्टिचिंग मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि एक ही मेजरमेंट का है और सिर्फ नेक का चेंजिंग है, बाकी एक ही फर में से मैं सब कटिंग करने वाला हूँ। तो इसका फरमा कटिंग करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी स्लीव्स का लेंथ नापेंगे। तो जितना भी लेंथ है 11 इंच है, तो यानी रेडी है। जो मैंने स्लीव निकाला है तो जो मार्जिन है वो छोड़ के मैं रेडी नाप लिया हूँ। तो इस तरह से आपको रेडी लेना है, यानी कि रेडी ही माप लेना है कहीं भी ले रहे हो तो देखिए जो भी मैं ले रहा हूँ तो आपको दिखता होगा ये रेडी मेजरमेंट है। तो इस तरह मैंने लिख लिया जितना भी था। इसका बॉटम जितना है उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इसका हाफ करके निशान लगा लेना है। तो जितना भी है मेजरमेंट देखिए 9.5 इंच है टोटल। तो हाफ मैंने नापा तो 4.25 है, तो इसका मतलब 9.5 होता है। तो 9.5 आपको लिख लेना है। तो इस तरह से लिख लेंगे, जो भी हमारा रेडी है वो लिख लेना है। अभी हम यहाँ पे बाइसेप नापेंगे। तो कितना है वो नाप लेना है। तो इस तरह से 12 हाफ है ये, लेकिन 12 ही रखेंगे। नेट का है, थोड़ा लूज था क्योंकि जिसका है उन्होंने बोला है कि यहाँ थोड़ा लूज है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अल्ट्रेशन के साथ में मेजरमेंट जो रखना है वहाँ लिख लेंगे। तो 12 इंच मैंने लिख लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे फर्मे पे। डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं फर्मा पे इसलिए बताता हूँ ताकि अच्छी तरह से क्लीन दिखाई दे और आपको समझ में आए ये कटिंग किस तरह का है। कपड़े पे जब हम करेंगे डायरेक्ट तो आपको बराबर समझ में नहीं आता है, उसमें चौक वगैरह का निशान दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मैं फर्मा कटिंग करता हूँ और फर्मा कटिंग आपको पहले करना है ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम इसमें दिखे उसका हल निकाल के उसके बाद में डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करोगे तो कपड़ा बिगड़ने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट कटिंग करते हो तो थोड़ा रिस्की होता है। हम लोग के लिए नहीं होता है लेकिन आप लोग को हो सकता है, इसीलिए मैं इस तरह से बताता हूँ। तो पहला निशान मैंने शोल्डर का लगाया था, दूसरा लेंथ का लगाया था और तीसरा डॉट पॉइंट का सेंटर में जो दिख रहा है आपको बीच में वो लगाया हूँ मैं। तो मेजरमेंट इधर लिखा हुआ है और आपको मैंने बताया भी है। तो देखिए शोल्डर 11 इंच था, तो यहाँ पे मैंने 5.5 पे एक निशान लगाया और 1.5 इंच बढ़ा के मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। जो हम शोल्डर को माइनस करते हैं वही यहाँ पे बढ़ा लेना है, यानी कि कभी भी बॉडी मेजरमेंट में मैं 1.5 इंच माइनस करता हूँ डीप नेक के लिए, तो इतना 1.5 इंच मैंने बढ़ा लिया है। तो ये हमारा 14 इंच का हमारा शोल्डर निकल गया है। इसका मतलब 14 इंच शोल्डर है जो भी लेडी का ये है। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका कितना शोल्डर होगा। अभी इस तरह से मैंने 1 इंच का शोल्डर डाउन किया है और नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे निशान लगाया है और इस तरह से हम स्लोप दे देंगे। तो जिस तरह मैं दिया हूँ उसी तरह से आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल का लेंथ लेना है। तो आर्मोल बहुत छोटा है तो 6.5 पे निशान लगाना है, लेकिन मैं थोड़ा बढ़ा के लगा लिया इस तरह से और इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो देखिए मैं निशान लगा के दिखाता हूँ। अपर चेस्ट आपको यही नापना है। तो देखिए मैं इस तरह से निशान लगा लूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से कटिंग करना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वही है, थोड़ा सा फ़र्क इसमें देखा जाता है शोल्डर का, क्योंकि शोल्डर का मैंने तरीका बता दिया कि जिस तरह से रेडी था 11 इंच, तो मैंने 1.5 इंच यहाँ बढ़ा लिया था, यानी फुल शोल्डर का मार्किंग करना है। तो नहीं तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन इस तरह से मार्किंग कर लोगे और उसके बाद कटिंग करोगे तो बराबर आएगा। अभी अपर चेस्ट जितना था उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया। अभी यहाँ पे 4 इंच के करीब नीचे आके एक निशान लगा लेना है और इस तरह शेप देना है। तो देखिए 1.5 इंच यहाँ पे हमारा माइनस था, यानी रेडी उसका जो भी शोल्डर था उसके सामने मैंने लगाया है। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे लगाना है, या 1 पॉइंट माइनस पे भी चलेगा। इस तरह से लगा लेना है और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करना है, यानी 3-4 इंच। ये हम अपने तरीके से कटिंग करेंगे। ये आपने मेजरमेंट लेते हुए जो ब्लाउज देखा है वो 3 टक्स में था,
ये प्रिंसेस कट में मैं बना रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ये सब नहीं देखते हैं कि किस कट में कटिंग हुआ है और किस कटिंग में आपने किया है। फिटिंग से मतलब होता है, इसीलिए मैं प्रिंसेस कट में कर रहा हूँ ताकि बेहतरीन बने, अच्छा दिखे। ये टक्स वाले इतने बेहतरीन नहीं है, पहले चलते थे अभी नहीं चलते हैं। अभी शोल्डर सिम जितना था उसमें यानी 1.5 इंच के करीब तो मैंने निशान लगा लिया। और प्रिंसेस कट का शेप मैंने दिया था जिस तरह हमेशा मैं देता हूँ। अभी यहाँ पे नेक डीप नापेंगे तो 8 इंच है तो 8 इंच पे निशान आपको लगाना है। नेक को चेंज करना है तो कर सकते हो, सेम चाहिए तो सेम कर सकते हो। तो मैं चेंज करने वाला हूँ, तो देखिए 8 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का मैं निशान लगाने जा रहा हूँ। तो 2 नेक में मुझे पूरा ब्लाउज बनाना है, राउंड में और स्वीट हार्ट में। तो 2-3 इसमें करेंगे और 2 उसमें करेंगे, इस तरह से मुझे ऐसे मतलब बांट के पाँचों ब्लाउज को बनाना है। लेकिन फर्मा यही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि एक ही फर्मे से दोनों नेक कटिंग हो जाएगा। अभी आर्मोल पे मैंने 1/4 इंच का डाट लगाया यानी 3/4 इंच का। अभी डाट के लेंथ को इस तरह मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे आर्मोल चेक करेंगे कि आपका जो भी मेजरमेंट है वो बराबर आ रहा है या छोटा है या बड़ा है। तो देखिए ये बड़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो आपको ऊपर निशान लगाना है। मैंने ज़्यादा लगा दिया था लेकिन अभी ऊपर करके आपको शेप दे देना है। तो इस तरह से आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा करना है तो यहीं पे आपको कर लेना है। थोड़ा छोटा रहेगा तो चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्लीज वाला है, बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगा। अभी मैं वापस नाप के देख रहा हूँ कि कितना आया है। तो देखिए इस तरह देखा मैंने, थोड़ा सा बड़ा है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं इसी पे छोड़ देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे शेप लगाएंगे आर्मोल का यानी कि प्रिंसेस कट का। तो देखिए किस तरह मैंने लगाया, इस तरह से आपको लगाना है। यहाँ पे 2.5 इंच का डाट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि अपर चेस्ट में सिर्फ 1/2 इंच का फ़र्क था। तो सिर्फ यहाँ पे आपको 2.5 इंच का ही डाट देना है और उसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। कुछ लोग बार बार ब्लाउज़ को पकड़ के नाप नाप के इस तरह से मार्किंग लगा लगा कटिंग करते हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं। वैसा आपको नहीं करना है। अपने हिसाब से इस तरह से मेजरमेंट के लेके लिख लेना है और उसके बाद आपको कटिंग करना है अपने हिसाब से। अभी देखिए यहाँ पे जो भी सेंटर का पार्ट था वो और यहाँ जो भी साइड का पैनल है वो दोनों मिला के जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो वेस्ट 31 है तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगाया। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। 31 वेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। अभी हमारा निशान हो गया। अब यहाँ पे 1.5 इंच चेक कर लेंगे कि ऊपर है कि नहीं है वेस्ट की लाइन से। तो ये 1.5 इंच होगा तो बराबर एक स्ट्रेट बैठेगा आपके वेस्ट पे, यानी कि जो भी वेस्ट का लाइन है बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। और आपको फर्मा कटिंग करके दिखा रहा हूँ और इसी फर्मे से आपको फैब्रिक कटिंग करके दिखाऊंगा और स्टिचिंग भी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो आपको यकीन होगा कि मैं यही चीज़ यही इस्तेमाल करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आप भी इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने साइड भी बंद कर दिया और वेस्ट की लाइन भी बंद कर दिया। अब प्रिंसेस कट का हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। हाथ से ही लगा लेना है। फ्रेंच करवा वगैरह का इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो आपको नहीं जमता है तो कर लेना है फ्रेंच करवा का इस्तेमाल या स्केल का इस्तेमाल। और नहीं तो आप हाथ से लगा सकते हो जब तक इधर उधर ढूंढोगे जब तक ये मार्किंग हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करो, फटाफट काम होता है। काम करने का भी एक तरीका होता है कि कैसे करेंगे तो जल्दी होगा और अच्छा होगा। तो इसलिए वो तरीके इस्तेमाल करना चाहिए आप लोग को। कटिंग तो कोई भी करता है लेकिन टाइम लगा के करना या उसमें टाइम वेस्ट करना ये ज़रूरी नहीं है। आपको कम से कम टाइम में बेहतर काम होना चाहिए। तो फ्रंट का मैंने कटिंग कर लिया मार्किंग पे ही, यानी कि फ्रंट का फर्मा हमारा हो गया है। अभी बैक का कटिंग पहले कर लेंगे, बाकी प्रिंसेस कट का जो कट है वो बाद में हम करेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से पेपर को रखा है यानी फ्रंट पार्ट को, तो इस तरह से रखना है। अभी शोल्डर का निशान लगाना है। तो ये डीप नेक है तो यहाँ शोल्डर ऊपर की तरफ बढ़ाना नहीं है और बाहर की तरफ भी नहीं बढ़ाना है, जो आधा इंच आप देखते हो बढ़ाते हुए। जिसका बैक नेक नॉर्मल होता है उसके लिए वो फार्मूला होता है, ये डीप नेक के लिए नहीं है। अभी अपर चेस्ट का मैंने निशान लगाया तो जो मैंने 4 से डिवाइड किया था उसी पे लगाया है और इस तरह साइड सिम को हम बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमारा ये साइड सिम का लेंथ आया है वही हमारे बैक का लेंथ निकलेगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ निकल जाता है। अभी ये शोल्डर थोड़ा माइनस कर देंगे 1/2 इंच के करीब। ये क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो डीप है। मैं जो भी मेजरमेंट है यानी जो मैंने लिया है उससे भी थोड़ा डीप करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस तरह से नाप ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंच माइनस कर लोगे और अपर चेस्ट भी हल्का सा माइनस कर लोगे तो अच्छी तरह से बैक टाइट बैठेगा। तो इस तरह से आपको डीप नेक का निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से आर्मोल का शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको शेप देना है। और डीप नेक का निशान अभी मैं लगाने वाला हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा माइनस कर लेना है अपर चेस्ट को। तो इससे क्या होता है कि बैक डीप होता है, अगर थोड़ा माइनस पे चलते हो तो अच्छी तरह बैक चिपक के बैठता है। अगर आप माइनस पे नहीं चलते हो तो बैक का नेक ढीला ढीला रहेगा, यानी बैक का पार्ट भी ढीला ढीला लगेगा।
तो इस तरह से आपको यहाँ माइनस कर लेना है डीप नेक के लिए। 10 इंच तक डीप है तो आपको नहीं करना है, उसके नीचे 11, 12, 13 तक जाता है तो आपको वहाँ पे आधा इंच माइनस कर लेना है। वेस्ट का मैंने निशान लगाया 4 से डिवाइड करके। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है, जो भी डाट वगैरह का है वो यहाँ पे कर लेना है। तो 1.25 इंच का ही डाट लगाना है, लेकिन डाट लगाना है आपको बैग में, बिना डाट का नहीं बनाना है। तो देखिए अभी मैंने निशान लगाया, 1.25 इंच का लगाया था, अभी यहाँ पे शेप दे रहा हूँ। तो जो अपर चेस्ट का निशान मैंने अंदर की तरफ लगाया है उस पर मैंने किया है और इस तरह से शेप दे दिया है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक डीप नापेंगे। जो बॉडी मेजरमेंट से होता है लगभग इसी तरह का कटिंग होता है, कुछ फ़र्क नहीं होता है। लेकिन आप कपड़े से यानी कि रेडी ब्लाउज से आप मेजरमेंट करके बना रहे हो तो बड़ी आसानी से मैंने आपको बताया कि किस तरह मेजरमेंट लेना है। अभी नेक डीप नाप लेंगे तो हमारा जो भी है 11 इंच है, तो 11 इंच पे निशान लगा लेना है आपको। थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैंने इस तरह लगाया है। अब नेक का शेप देंगे, तो नेक का शेप देखिए जैसे मैंने फ्रंट में लगाया है वैसे ही बैक में लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारा फ्रंट का नेक होता है वही बैक का होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर लगता है ब्लाउज हो या कुछ भी हो, यानी कि डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको कर लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं आगे डिज़ाइन अलग अलग देते हैं लेकिन बैक का राउंड ही रखते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, वो आगे पीछे मैच नहीं होता है। तो ये डिज़ाइनर लोग का जो काम होता है, जो बेहतरीन काम होता है, वो अच्छी तरह से ध्यान रख के कटिंग किया जाता है और काम किया जाता है। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया है, और कटिंग मैंने मार्किंग पे ही किया है। जब कपड़े पे जाएंगे तो आपको जो है किस तरह मार्जिन रख के कटिंग करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा फैब्रिक कटिंग करके दिखाऊंगा, लाइनिंग भी करके दिखाऊंगा, इसका मेन पार्ट है ओरिजिनल वो भी करके दिखाऊंगा। तो किस तरह किया जाता है आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस तरह से डार्ट को मैंने कटिंग कर दिया, यानी जो भी मैंने बढ़ा के रखा था 1.25 इंच उसका हाफ करके यहाँ मैंने इस तरह कटिंग कर दिया, तो ये डार्ट का हिस्सा निकल गया। अभी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे डार्ट को और इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट करने से क्या होता है, जहाँ हम डार्ट लगाते हैं वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है, स्ट्रेट दिखाई देता है, इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। बाकी इस तरह से करने का कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ वही है कि डार्ट वहाँ पे अंदर घुसा हुआ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, इसलिए इस तरह से मैं करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नेक का शेप मुझे ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपको लगे कुछ भी प्रॉब्लम तो आपको कर लेना है। अभी डार्ट की कटिंग करेंगे, पहले फ्रंट का, उसके बाद हम ऊपर के डार्ट की कटिंग करके और क्लोज करेंगे। क्लोज मतलब आर्मोल का शेप देंगे। तो किस तरह मैं देख रहा, आप देखते जाइए। तो देखिए मैंने इस तरह कटिंग किया, अब यहाँ पे रख के और शेप थोड़ा जो भी गड़बड़ लग रहा है उसको सही करना है। सही कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा, यानी बेहतरीन दिखाई देगा। और देखिए मैंने यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट, कोई क्रॉस बैग या कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, ना ब्लाउज से नापा है, लेकिन ये अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठेगा। जो भी ये बॉडी पे जाता है तो एकदम बेहतरीन बैठना चाहिए, वो कटिंग है ये। डमी वगैरह पे बिठाओगे तो वो मज़ा तो नहीं आता है, क्योंकि डमी का फिटिंग और बॉडी का फिटिंग में फ़र्क होता है। क्योंकि बॉडी जो होता है लूज होता है, डमी जो है टाइट टाइट होता है, उस पर सही बैठता नहीं है। तो उसको आप समझ के मत किया करो कि डमी पे अगर बैठ रहा है तो बॉडी पे बैठ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी इसके स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए किस तरह करना है। तो मेजरमेंट देखिए 11 पे 9 हाफ हमारा बॉटम है, 11 इंच उसका लेंथ है। आपको मैंने मेजरमेंट करके दिखाया था, उसी को मैंने लिखा है, वही मैं करके दिखाने वाला हूँ। अभी बाइसेप भी मैंने वहाँ पे नापा था, तो जितना बाइसेप था उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है, और उसके बाद हमको आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल का शेप कैसे देना है अभी मैं बताने वाला हूँ। ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए कि कहाँ लाइन पे टकरा रहा है। तो इस तरह से लाइन पे जहाँ भी टकराएगा आपका आर्मोल, तो समझ लो कैप हाइट वही निकल जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से टर्न किया, और जो भी आपका आर्मोल है उससे क्वार्टर इंच एक तरफ, क्वार्टर इंच एक तरफ, यानी टोटल में हाफ इंच बढ़ा के इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये जहाँ भी हमारा कैप हाइट जाना था वो चला गया है। अभी बॉटम का हाफ करके निशान लगाएंगे, यानी 4.25 पे निशान लगा लेंगे, तो 9.5 हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये रेडी फर्मा ही कटिंग कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इस तरह से इन साइड का एरिया इस तरह से बंद कर देना है। अभी हमारा हो गया। अब हमको शेप लगाना है आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। तो देखिए कटिंग का वीडियो है, कितना लंबा हो रहा है, इसीलिए स्टिचिंग मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 1 घंटे का वीडियो तो हो ही जाएगा कम से कम। तो बहुत लोग जो है 5 मिनट से 7 मिनट भी नहीं देखते हैं, तो इसीलिए इतना लंबा लंबा वीडियो बना के मुझे भी मज़ा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगता है इसमें। इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। अभी देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर दिया स्लीव्स का, और इस तरह से फ्रंट पार्ट का भी मैंने ताल निकाल दिया।
मार्किंग करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करके दिखाने वाले हैं, यानी मेन पिक्चर बाकी है। अभी ये ट्रेलर था। अभी अभी देखिए किस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। अभी ये फोल्ड करके दिखा रहा हूँ कि कैसा दिख रहा है। अब इसी फर्मे का इस्तेमाल करके मैं पांचों ब्लाउज को कटिंग करूँगा। तो मेरे पास 5 ब्लाउज है। मैं बाद में इसको आपको दिखा दूंगा कि ये पांचों ब्लाउज मैंने कैसे बनाया है और किस तरह का दिखता है। मेरा कटिंग और फिनिशिंग और फिटिंग देखो किस तरह का है। एक बार में फिटिंग आता है, एक बार में फिनिशिंग आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत रच रच के मैं बनाता हूँ, रफली बनाता हूँ, लेकिन किस तरह का बनता है आपने शुरू में ही देखा मैंने ब्लाउज जो दिखाया है। और कल मैं स्टिचिंग करूँगा तो सारे ब्लाउजों को दिखा दूंगा कि किस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करना है तो करो, नहीं करना है तो डायरेक्ट रख के कटिंग कर लो। मैं तो डायरेक्ट कटिंग करता हूँ, लेकिन आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सब जगह से बराबर पे ही मार्किंग किया है पेपर के हिसाब से। और साइड में मैंने 1.5 इंच बढ़ा के एक मार्किंग एक्स्ट्रा कर लिया है। अभी देखिए किस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। और ये निशान मैंने 1.5 इंच का जो साइड में लगाया था उस पर कटिंग कर दिया। तो इस तरह से हमारा बैक का पार्ट हो गया। अभी नेक की कटिंग करेंगे। तो पल्ले को मैंने चारों को बराबर कर लिया और 4 पल्ले हैं ये, क्योंकि एक मैं मेन कपड़े पे अटैच करूँगा और एक से पलटी कर दूंगा। और ये साड़ी के ब्लाउज हैं, इसलिए इसमें फ्यूजिंग नहीं करना है। फ्यूजिंग उसमें किया जाता है जो लहंगे के ब्लाउज होते हैं, यानी वेडिंग वगैरह के होते हैं जो अलग होते हैं, उसके किए जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है, ये सॉफ्ट रहेगा तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी देखिए मैं डबल डबल लाइनिंग लगा रहा हूँ ताकि जो भी पहनेगा उसको एक बेहतरीन फील आएगा, यानी कि उसको लगेगा कि ये फ्यूज किया हुआ है, उस तरह का दिखाई देगा। फ्रंट पार्ट को देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया है, यानी फ्रंट में ओपनिंग नहीं है, उस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ, यानी मार्किंग कर रहा हूँ। अब मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए आ रहा हूँ। इस तरह से आपको कभी भी कपड़े पे जाना है तो इस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि कपड़े पे जब भी जाओ तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो बहुत लोग को समझ में नहीं आता होगा और बहुत लोग को समझ में आता है। तो जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए खास करके ये वीडियो है, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट आता है कि आप जो है स्टिचिंग भी दिखाओ, स्टिचिंग भी दिखाओ। तो स्टिचिंग मैं वही दिखा सकता हूँ जो मेरे पास ऑर्डर में है। तो मेरे पास ये इत्तेफाक से जिस डिज़ाइनर का करता हूँ उनकी वाइफ का ये है, यानी कि मैडम का है। तो उन्होंने बोला है कि 5 साड़ी और 5 ब्लाउज फिनिश करके चाहिए था उनको। तो ये 5 साड़ी मैंने फिनिश किया है और ये 5 ब्लाउज उनको करके दे रहा हूँ। और एक ब्लाउज का चार्ज 3,000 रुपया मैं लेता हूँ। बहुत लोग स्टिचिंग पूछते हैं कि कितना होना चाहिए। तो मैं इस तरह का ब्लाउज जो मैं कर रहा हूँ इसका 3,000 मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन आप लोग इतना नहीं कर सकते क्योंकि आपके क्लाइंट इंडिया के हैं और हर गली मोहल्ले में अलग अलग रेट होता है। आपके काम के हिसाब से, आपके मोहल्ले के हिसाब से वो अलग अलग रेट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा चार्ज है वो आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं अपना चार्ज इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका कितना रेट होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए। तो जिसका जो एरिया है, जो हिसाब से आप कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको चार्ज करना है। जितना आपको मिल सकता है उतना चार्ज करना चाहिए। आप अपने काम को देखो और उस एरिया को देखो और आपको लगे कि मैं इतना चार्ज करूँगा और आसानी से मिल जाएगा, कोई दुखी होकर नहीं देगा, वो आपको लेना है। अगर कोई क्लाइंट दुखी होकर देता है वो ठीक नहीं है। खुशी-खुशी दे वो आपको लेना चाहिए। यानी कि आप 3,000 भी चार्ज करते हो तो उसको 3,000 में देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। तो आपका लेना बराबर है। अगर वो दुखी होकर देता है क्लाइंट तो ठीक नहीं है। आपका काम बेहतर होगा तो वो दुखी होकर नहीं देगा। तो इसीलिए आपको एकदम से अपने काम को बेहतर करना है और उसके बाद आपको चार्ज करना है। अभी देखिए मैंने पूरा लाइनिंग वगैरह कटिंग कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक को मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये वन साइड प्रिंट है, तो स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले कर लिया। अभी बैक की कटिंग मैं कर रहा हूँ। तो जो बड़ा-बड़ा पार्ट होता है उसको पहले कटिंग करना है, जो छोटे पार्ट होते हैं उसको बाद में करना है। या तो कपड़े को चेक कर लेना है कि कौन-सा पार्ट कहाँ निकल सकता है, उस हिसाब से आपको करना है। ऐसा नहीं कि कटिंग करते जाओ और बाद में कम पड़ जाए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। देखिए साइड में थोड़ा प्लेन आ गया है तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा सिलाई में। अभी देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब सेंटर पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया है वहाँ पे और किस तरह से रखा हूँ आप देखो ध्यान से। मैंने खोल दिया है लाइनिंग के पार्ट को। पहले मैंने लाइनिंग को फरमे से कटिंग किया। अब लाइनिंग को मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ मेन फैब्रिक से, यानी कि बिल्कुल इक्वल एक बराबर कटिंग करना है और लाइनिंग को जमा देना है। तो एक लाइनिंग को जमाना है और दूसरे लाइनिंग से पलटी करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट ऑटोमेटिक बैठता हुआ चला जाता है। आप अच्छी तरह से हाथ को हल्का करके आप स्टिच करोगे, कच्चा करोगे और बनाओगे, कोई भी खींचतान नहीं करोगे, परफेक्ट बन जाता है। तो उसकी कटिंग कर लिया। अब ये बचा है लास्ट में ये साइड पैनल का। तो इसकी भी कटिंग हम प्रिंट देखते हुए ही कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपको करना है।
तो कुछ भी कटिंग करते हो तो अच्छी तरह कपड़े को ध्यान देते हुए आपको कटिंग करना है। सारे अगर खड़े में कर रहे हो तो एक भी पार्ट आपका आड़ा नहीं होना चाहिए, यानी आड़ा खड़ा नहीं कटिंग कर देना है कोई भी पार्ट को, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रिंट वन साइड है तो उसका भी ध्यान रखते हुए कटिंग करना है आपको। अभी एक ब्लाउज और मैं इसका दिखा देता हूँ कि इसका मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। ये नेक मैं चेंज करने वाला हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। देखो वही फर्मा है लेकिन इसका मैं नेक चेंज करने वाला हूँ। इसका मैं स्टिचिंग नहीं दिखाने वाला हूँ लेकिन इसका कटिंग मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि नेक चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो। तो इसका भी पहले लाइनिंग ही कटिंग करेंगे और जैसे मैंने उसको किया था उसी तरह मैंने ये कर लिया। नेक मैंने छोड़ दिया है, अभी नेक का शेप हम इस पे लगा लेंगे आइडिया से, यानी कि अपने हिसाब से। तो इस तरह से देखिए मैंने राउंड शेप लगा लिया है, फर्मा वही था, नेक चेंज हो गया है। तो इस तरह से आपको कभी भी नेक वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए फर्मा की ज़रूरत नहीं है, आप उसी फर्मे से कोई भी नेक यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह से कर लिया है, उसी तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ पे जैसे मैंने मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग बताया था उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। कोई भी ब्लाउज़ कटिंग करते हो तो इस तरह से आपको कर लेना है। बैक का कटिंग हो गया, अभी हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो देखिए उसका भी जिस तरह मैंने कटिंग किया था उसी तरह इसका भी करना है। तो पेपर को किस तरह मैंने बिठाया इस तरह से बिठा के आपको कटिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं उसी तरह से निशान लगा रहा हूँ इसका भी, और उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से नेक चेंज होता है, इसके लिए खास करके ये मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये ब्लाउज़ का स्टिचिंग मैं नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि एक ही वीडियो ही में इतना सारा दिखा के ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन देखिए इसका नेक मैं किस तरह चेंज कर दिया। तो इस तरह से फ्रंट का भी चेंज हो गया, बैक का भी चेंज हो गया। तो इस तरह चेंज करके उसी मेजरमेंट पे ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से आप ट्राई करके, यानी एक ही फर्मे को कई तरह से कई नेक में या कोई भी पैटर्न में कन्वर्ट कर करके आप बना सकते हो। आपके ऊपर है, आप जितना भी दिमाग लगाओगे उतना बेहतरीन बनेगा। ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि मैंने एक फर्मा कटिंग किया है तो वही ब्लाउज बन सकता है, वही मेजरमेंट का बन सकता है। ऐसा नहीं है, मेजरमेंट भी चेंज करके बन सकता है। तो आपके ऊपर है, आप जितना दिमाग लगाओगे उतना बेहतर कर पाओगे। मेरा मतलब है जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। आप समझ के उस तरह से कर लिया करो। अभी देखिए इस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यानी कि जो भी साइड का प्रिंसेस पार्ट है उसका, यानी कि ये कटिंग करके मैंने दिखाया था लेकिन फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक्स्ट्रा आपके लिए बोनस है ये। तो उस हिसाब से आप देखो कैसे मैं डबल करके दिखा दे रहा हूँ। मैं कभी भी कटिंग करता हूँ तो आधा अधूरा नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं शुरू करता हूँ तो पूरा का पूरा कटिंग दिखाता हूँ। बहुत लोग फ्रंट का दिखाएंगे या स्लीव्स का दिखाएंगे, एक एक वीडियो एक एक पार्ट में बनाते हैं। वो मुझे खुद ही हजम नहीं होता है, मुझे खुद ही नहीं जमता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। स्लीव्स की कटिंग मैं इसका करके दिखा देता हूँ, बाकी नहीं करूँगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और कल का वीडियो ज़रूर देखो स्टिचिंग का, और किस तरह से मैंने स्टिच इसको किया है, यानी ग्रीन ब्लाउज़ को जो मैंने पहले कटिंग किया उसका मैं स्टिचिंग दिखाने वाला हूँ, बाकी का नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं 5 ब्लाउज इसी मेजरमेंट से कटिंग करके इसी फर्मे से बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कपड़े पे कटिंग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।